आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि आप जिन्हें देख रहे हैं मुन्नी बख्श अंसारी जी हैं। ये एक सीनियर समाज सेवी रहे हैं और काफ़ी सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। तो उन्होंने इस सामाजिक संस्था पैनी नज़र में जुड़ने की इच्छा जाहिर करी। ये हमारा 11 दिन का जो धरना चला था उसको देखते हुए उन्होंने संस्था की ये सक्रियता को देखते हुए और संस्था के उद्देश्य को देखते हुए अपनी इस संस्था से जुड़ने के लिए सक्रियता भी इच्छा जाहिर करी। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ऐसे सीनियर लोग भी हमारी संस्था में जुड़ रहे हैं और इससे हमारी संस्था का निश्चित रूप से विस्तार होगा और संस्था को बल मिलेगा और संस्था को एक सीनियर लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो हमने आज उन्हें इस संस्था का एक सक्रिय सदस्य बनाया है और उन्हें पद के रूप में उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया है संस्था का। आज पैनी नज़र संस्था का कारवां बढ़ा है, क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को? आप हमेशा मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं। संस्था हमेशा जो है न्याय की, समाज के प्रति न्याय की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी आगे भी। और आप जैसे बुजुर्गों का हमें सहयोग मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि इनको देखते हुए बहुत लोग संस्था में ये सोचकर भी जुड़ेंगे कि हाँ, जब ये ऐसे सीनियर और बड़े बुजुर्ग लोग भी जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से संस्था समाज के वेलफेयर में काम कर रही है। ये एक मैसेज भी जाता है। और जो भी इस संस्था का लेकिन एक नियम भी है कि संस्था कोई भी गलत कार्यों के लिए नहीं बनी है और ना ही गलत कार्यों को बल देने के लिए बनी है। संस्था जो है सामाजिक न्याय के कार्यों के लिए बनी है और शासन और प्रशासन से जो कार्य नहीं हो पाते हैं उन कार्यों के लिए संस्था आवाज़ उठाती है। जो जनहित की समस्याएं हैं संस्था उनके लिए आवाज़ उठाती है। और आवाज़ ही उठाना संस्था का उद्देश्य नहीं है। संस्था का उद्देश्य है कि उस कार्य को सफल बनाना। जैसा कि अभी 11 दिन का जो धरना चला था इस हाईवे पर, जो एक पुलिया थी बरेली पीलीभीत मार्ग पे, एक पुलिया का समस्या उठाई थी संस्था ने, कलापुर की पुलिया, और उसमें संस्था को सफलता भी प्राप्त हुई। उस पुलिया के बनने का लिखित आश्वासन संस्था को NHAI से मिला है। भाई, पैनी नज़र संस्था की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनीता गंगवार जी, मैंने उनके कार्य को देखा। उम्र के हिसाब से तो मैं उनको छोटी बहन मानता हूँ, हैं भी इसी लायक, कहने लायक। मेरे रिठौड़ा के करीब में जो नहर की पुलिया है, उस पुलिया पे लगभग 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट हो गए। कुछ मोटरसाइकिलों वाले नहर में गिरे हैं, कारों वाले गिरे हैं, एक तो रोडवेज की बस गिर गई थी, ट्रक भी गिरे हैं। 135 लोग लगभग उसमें मर चुके हैं। ना जाने कितने लोग और मरते। हमारे ज़िले में 9 विधायक बनते हैं, 2 सांसद बनते हैं, 15 ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उस पुलिया की तरफ को ध्यान नहीं दिया। जब सुनीता गंगवार जी ने वहाँ पर अपना तंबू लगाई दिया और उस पुलिया को चौड़ी करने की मांग को रख दिया, मैंने भी बरेली आते जाते कई बार देखा। इनके संघर्ष को देखकर मुझे रहा नहीं गया तो मैं भी वहाँ रुक गया और मैंने देखा कि पैनी नज़र संस्था जो है सामाजिक कामों को कर रही है और जो सरकार की आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बंधी हुई है उसको खोल के उस पट्टी को हटाकर ये सब दिखाना चाहती है कि ये गड्ढे हैं, ये है, ये इनको ठीक क्यों नहीं करते तुम लोग? ये तुम्हारा कार्य है। पैनी नज़र संस्था में आज मैं जो शामिल हुआ हूँ, मैं आभारी हूँ पैनी नज़र संस्था का, जो इन्होंने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया है। मैं जानता हूँ इन पदों की गरिमा क्या होती है। पैनी नज़र संस्था का जो काम है, समाज के लिए लड़ाई लड़ना है, समाज के कार्यों को शासन और प्रशासन से कराना है, उसके लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष करने के लिए संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो
पैनी नज़र संस्था जो है सबसे पहले अपने संगठन को भी बढ़ाएगी। जब हमारा कुनबा बड़ा हो जाएगा तो तहसील लेवल की समस्या पे जैसे एसडीएम महोदय बैठे हैं, थाने लेवल की समस्या पे थाना अध्यक्ष बैठे हैं, तहसील लेवल की समस्या पे तहसीलदार बैठे हैं, तो ऐसे अधिकारियों से पहले बात की जाएगी और बात करने से जब काम नहीं होगा तब इनके खिलाफ एक तंबू लगा के इनके सामने बैठा जाएगा और इनकी तमाम एक कमी के लिए तो हमने कहा इनसे जाके कि ये ठीक कर लीजिए, उनने नहीं करा तो इनका पिछला चिट्ठा भी वहाँ खोला जाएगा। जो इन्होंने पिछले से जो कारनामे अब तक करते आए हैं वो भी चिट्ठा खोल दिया जाएगा और ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। पैनी नज़र संस्था कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारे किसी भी नेता को कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ना विधायक बनना है, ना कुछ करना है। माननीय सुनीता जी के दिल में समाज की सेवा करने का जो एक जज्बा है, समाज की सेवा कैसे की जाए, मैं तो क्या कहूँ, इनका आभारी हूँ कि समाज की सेवा करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है। हमारे नवाबगंज क्षेत्र की जनता को भी इन पर गर्व होना चाहिए, बरेली ज़िले की जनता को इन पर गर्व होना चाहिए और इनकी हर कदम कदम पर मदद करना चाहिए। अगर इन लोगों से आप छुटकारा चाहते हैं। और ये तो जो सरकार है, ये तो अब मैं क्या कहूँ, हम शायद तीसरे में था या कौन से क्लास में एक चैप्टर था गांधी जी के 3 बंदरों वाला, हमने पढ़ा था, तीसरे की किताब में ही था शायद, कि गांधी जी एक 3 बंदर छपे हुए थे, वो लिखा था गांधी जी के 3 बंदर, एक मुंह बंद करे हुए था, एक कान एक आँख। ने कहा हम तो किसी की बुराई देखना ही नहीं चाहते, हम किसी की बुराई सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बुराई करना नहीं चाहते। ये तो आँख कान और मुंह सब बंद करे बैठा है, गूंगा बहरा प्रशासन है। इसको सुनाने के लिए, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैनी नज़र संस्था का गठन हुआ है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस गूंगे बहरे प्रशासन के कानों तक हमारी बात ऐसी पहुंचेगी जैसे अच्छा भला आदमी सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है।